हेलो एवरीवन, दिस इज सतीश, टीचर इन केंद्रीय विद्यालय। तो आई होप आप लोगों की अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी इंटरव्यू की, और हम लगातार वीडियोस ला रहे हैं केवीएस डेमो सीरीज़ को लेकर के। और ये वीडियो जो है, ये सीरीज़ इंटरव्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का ये पार्ट है। और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जनरली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, और कुछ टिप्स एंड गाइडलाइंस आप लोगों के लिए कि किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है वहाँ पर इंटरव्यू में, ताकि एक अच्छा इंप्रेशन वहाँ पर जाए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। तो आज की वीडियो का मैंने प्रश्न लिख रखे हैं, क्वेश्चंस लिख रखे हैं, उनको मैं पढ़ता जाऊंगा और उनको रिप्लाई देता जाऊंगा, उनके बारे में बताता जाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है कि हाँ, यदि पूछा जाता है, आपने मान लो किसी जॉब से आए हैं, किसी जॉब को छोड़ करके आए हैं, और केवी में आपसे ये पूछा जाता है कि यदि आपको कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है इससे, तो क्या इस आप केवी की जॉब को भी छोड़ देंगे? तो आप कुछ इस तरह से इसका उत्तर देंगे कि आप एक टीचिंग को एक आइडियल जॉब की तरह देखते हैं, आपके इंटरेस्ट की जॉब है। और दूसरा, बाकी यदि संस्थानों की बात करें तो उससे एक वेल रिप्यूटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है केंद्रीय विद्यालय, जहां आप रिसोर्सेज की भरपूर मात्रा रहती है, क्वांटिटी रहती है, उन रिसोर्सेज का यूज़ करके आप क्या है वहाँ पर टीचिंग लर्निंग जो करवाते हैं क्लासरूम में। लेकिन हाँ, यदि आपको मौका मिलता है इसी में प्रमोशन का, तो आप ज़रूर इसको करेंगे या आगे इस तैयारी करेंगे इस संस्थान में रहकर ही, आगे टीजीटी पीआरटी से टीजीटी के लिए, टीजीटी से पीजीटी के लिए। तो ये आप इसका उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इसी संस्थान में कई सारे ऐसे टीचर हैं, मैं भी पर्सनली जानता हूँ, जो पहले पीआरटी थे, बाद में टीजीटी पीजीटी में गए हैं, इवन प्रिंसिपल तक भी वो बने हुए हैं। तो एक ही संस्थान में आप रह कर ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन खुद चाहता है कि आपका भी डेवलपमेंट हो इसी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए। तो इसमें कोई बुराई नहीं कि आप प्रमोशन चाहते हैं और उसके लिए कोशिश करते हैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, और आप इस तरह बोलते हैं तो एक अच्छा इम्पैक्ट वहाँ पर पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, टीचिंग डेमो हिंदी में दे सकते हैं क्या? ये तो बार बार ही क्वेश्चन आता रहा है। हिंदी का कोई टॉपिक है तो आप डेमो हिंदी में देंगे, लेकिन बाकी जो टॉपिक्स हैं उनमें इंग्लिश वर्ड्स का थोड़ा सा यूज़ ज़्यादा करेंगे तो बेहतर होगा। तो उन्हें बोलने की, कई बार आप हिंदी ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फिर तो वो कह ही देंगे कि आप इंग्लिश यूज़ करिए, फिर तो आपको इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा। आप ऐसा यूज़ करिए कि आप इंग्लिश, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मतलब आपकी वीक है। और दूसरा, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं, इंग्लिश में कंफर्टेबल है नहीं है, आप यदि फ्लुएंट नहीं है, तो आप क्या है कि बाइलिंगुअल रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वर्ड का यूज़ करिए, है ना। स्टूडेंट्स बोलिए क्लास में, काउंटिंग का 1 2 3 ना बोल के 1 2 3, ये सारे क्या है कि थोड़े से प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। नहीं तो हो सकता है वहाँ पर आपका वही निकले जो आप लगातार बोलते हुए आ रहे हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा जब तक इंटरव्यू होगा आपका। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप कितना ही दिमाग में कह लीजिए कि मैं इंग्लिश वर्ड का यूज़ करूँगा, निकलेगा हिंदी आपसे, क्योंकि आपने जिस माहौल पे आप रहे हैं, पढ़े, वो हिंदी था। प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा हर चीज़। आगे है, डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखना जरूरी है क्या? हाँ, आपने मेरी वीडियोस पे देखा होगा, जनरली मैं डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक या इस साइड पे टोटल स्टूडेंट, प्रेजेंट स्टूडेंट, एब्सेंट स्टूडेंट लिखता हूँ। तो उस टाइम पे लिखेंगे तो शांत वो नहीं हो जाए माहौल, है ना। तो आपको क्या करना है, जाते यही चीज़ लिखना है, उतने में आप टॉपिक भी सोच लेना कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। लेकिन हाँ, यदि उन्होंने कह दिया कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट टॉपिक को पढ़ाइए, तो हाँ, आप टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैनर्स यही होते हैं कि हम पहले क्या है, डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक, ये सारी चीज़ें जो है बोर्ड वर्क जो रहता है, उन चीज़ों का ध्यान रखें और उनको वहाँ पर करें। लेकिन वो मना कर देंगे तो आप डायरेक्ट टॉपिक को पढ़ाने लगे, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आगे देखना है कि ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाने से पहले स्टार्ट कैसे करना है। हाँ, स्टार्ट तो कैसे करना है, आप 1 मिनट लेना है। यदि आपको टॉपिक से प्रिपेयर्ड है नहीं टॉपिक, और वो टॉपिक उन्होंने बोल दिया। जनरली क्या होता है, हिंदी इंग्लिश में वो ऐसा बोलते हैं कि आप कोई पोएम सुनाइए, कोई स्टोरी सुनाइए, हिंदी और इंग्लिश में। लेकिन मैथमेटिक्स में वो टॉपिक बोल देते हैं कि हाँ, पेरीमीटर आप बताइए। आपको थोड़ा थोड़ा सा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, वहाँ पे ब्लैंक नहीं हो जाना है, आपको स्टार्ट करना है थोड़ी सी स्टोरी के साथ, तो आपसे अच्छा बनेगा। आप बोलेंगे कि आप जीरो का कॉन्सेप्ट बताइए, अच्छा एडिशन बच्चों को कैसे सिखाएंगे आप बताइए बोर्ड पर, ऐसे बोलेंगे वो। और ये ये भी हो सकता है कि आप मैथ का कोई टॉपिक बताइए, या कह सकते हैं कि ईवीएस का कोई टॉपिक आपने जो प्रिपेयर किया है उसको आप एक्सप्लेन करिए। तो ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं डेमो टीचिंग करवाने के लिए। आगे, हाथ चला सकते हैं क्या बोलते समय? अच्छा, आप ये मेरा सोच रहे होंगे, और आप, हाँ, जनरली क्या होता है, थोड़ा सा
डिफरेंस होता है टीचिंग के इंटरव्यू में और बाकी जो सिविल सर्विस के इंटरव्यू हैं उन्हीं में होता है इंटरव्यू। तो लेकिन जैसे सिविल सर्विस का इंटरव्यू है तो हाथ नहीं, वहाँ शांत बैठे रहना पड़ता है, हाथ आप नहीं चला सकते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि वहाँ आप, लेकिन एक क्या होता है जब हम टीचर होते हैं हमारे हाथ पे क्या है कि इतना कंट्रोल नहीं रहता, जनरली एक्सप्लेन करने में हमारा हाथ जो है, मेरा ही देख लीजिए, मूव कर रहा होता है। तो हाथ यदि ज़्यादा हो रहा है, वो ऑड लग रहा है, तो आप उसको कम करिए जो हैंड मूवमेंट से, बाकी थोड़ी बहुत चल सकता है, क्योंकि उन्हें पता है एक टीचर की जॉब है और टीचर में तो ये करना ही पड़ेगा, क्लासरूम में करते ही हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है। और हाँ, लेकिन जब डेमो टीचिंग करवाइए तब हैंड मूवमेंट्स अच्छा रखिए अपना, कि जैसे आप कोई घर का बता रहे हैं तो आप ऐसा हैंड मूवमेंट रखिए, है ना, बारिश हो रही है तो कुछ हैंड मूवमेंट्स ऐसे रखिए जैसे आप जो बोल रहे हैं वो चीज़ आपके हैंड मूवमेंट में भी रिफ्लेक्ट होगी, तो वो अच्छा इंप्रेशन जाता है जो सामने या तो बच्चे होंगे या फिर जब क्लासरूम में तो बच्चे होंगे वहाँ पर भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा डेमो टीचिंग में तो अच्छा इम्पैक्ट जाएगा ही इस चीज़ का, यदि हैंड मूवमेंट्स आपका आप जो बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, आगे क्या है कि एनसीसी स्टूडेंट को कुछ प्रेफरेंस मिलेगा इंटरव्यू में। हाँ, मेंशन कर दीजिए, यदि आपसे इंट्रोडक्शन लें वहाँ पर मेंशन कर दीजिए। बायोडेटा में यदि आप कोई अच्छी लाइन लिख सकते हैं जहाँ पर आप सुटेबिलिटी लिखा जाता है तो वहाँ कुछ लिख सकते हैं, एक लाइन ऐसा बना करके एनसीसी का, या फिर कहीं आपको बीच में मौका मिलता है ऐसा बोलने को तो ज़रूर आप मेंशन करेंगे एनसीसी, बेनिफिट मिलता है उसका। कुछ आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या कुछ पढ़ाई से हट करके कोई चीज़ आपने अचीव करी है, स्पोर्ट में हो, किसी भी चीज़ में हो, तो उनको हाँ थोड़ा सा वो कंसीडर करते हैं और अच्छा इंप्रेशन जाता है और एक अच्छा भी लगता है उन्हें कि ये जो सामने बंदा जो है वो सिर्फ पढ़ाकू नहीं रहा है, साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ में भी वो उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो ऐसा अच्छा इम्पेक्टेड पड़ता है यदि आप एनसीसी को भी मेंशन करते हैं। आगे है कि हाँ, ये जो है कौन कौन से टीचिंग मेथड्स होते हैं या टीचिंग मेथड किसे कहते हैं, क्यों ज़रूरी होती हैं, कि कैसे हम सेलेक्ट करते हैं कोई टीचिंग मेथड, इनके बारे में यदि क्वेश्चन बनता है तो ये मैंने आज इसी को मेनली मुझे बताना था, ये मैं लिख करके लाया हूँ, अभी लिखा है मैंने, रिसर्च करी है। तो यदि टीचिंग मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि टीचिंग मेथड क्या होते हैं, तो आपको बताना है कि ये जो टीचिंग मेथड है इसका जो रिलेशन होता है प्रेजेंटेशन ऑफ लेसन से होता है, कि आप प्रेजेंट कैसे लेसन को करते हैं, वो प्रेजेंट करने के लिए एक टीचिंग मेथड की ज़रूरत पड़ती है। और टीचिंग मेथड किन बातों पर निर्भर करती है कि एक तो टीचर की जो है कंफर्टेबल पे, जिन चीज़ों में वो एबिलिटी है, टीचर की एबल है समझाने में, कई बार कुछ मेथड मान लो नहीं एबल है, वो उसमें एबिलिटी नहीं है, तो टीचर की एबिलिटी ज़रूरी है, लेसन की डिमांड ज़रूरी है, नीड क्या है लेसन की, कि किस तरह का मेथड ज़रूरी होता है, अलग अलग लेसन के लिए, सब्जेक्ट के लिए मेथड बनाए गए हैं ना। और दूसरा क्या है, स्टूडेंट की जो है आपकी नेचर, कि स्टूडेंट किस तरह के हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले से टॉपिक पढ़ रखा है, या ऐसे स्टूडेंट आपके सामने हैं जो उस टॉपिक को पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम टीचिंग मेथड सेलेक्ट करते हैं। मेनली जो होते हैं मैंने लिख रखे हैं, 3 टाइप के क्या होते हैं मेथड होते हैं। एक होता है टीचर सेंटर्ड, जिसमें टीचर की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहती है। दूसरा चाइल्ड सेंटर्ड है, और तीसरा जो है वो मेंटल मेथड मैंने ऐसे लिखे हैं जो इंडक्टिव, डिडक्टिव, एनालिसिस, सिंथेसिस, ये इस तरह के मेथड जो है, साइंटिफिक मेथड जो है नए क्रिएट किए गए हैं स्पेशल टॉपिक को बढ़ाने के लिए। तो यदि वो पूछे एक्टिविटी, मेनली यदि आपने ये बताया तो मेनली वो पूछेंगे कि जो चाइल्ड सेंटर्ड मेथड कौन से रहते हैं, उसमें आप बताओगे कि एक्टिविटी मेथड है, रोल प्ले मेथड हो जाएगा, प्रोजेक्ट मेथड हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो जाएगा, है ना। ये सारे जो मेथड हैं ये एक चाइल्ड सेंटर्ड है, चिल्ड्रन का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहता है, इनके बारे में डिटेल भी पढ़ लेना आप, है ना। कि प्रोजेक्ट मेथड क्या रहता है, कि बच्चों को ग्रुप में प्रोजेक्ट दिया जाता है, और ज़्यादातर प्रोजेक्ट ऐसा दिया जाता है जो उनकी प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, सोसाइटी के प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, है ना, ऐसा हम दिया जाता है प्रोजेक्ट। बात करें एक्टिविटी, ये सारी जो मेथड है प्राइमरी में, और जो मेथड आपसे पूछेंगे टीचिंग मेथड्स वो आपको बताना है प्राइमरी की ज़्यादातर, क्योंकि आप प्राइमरी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। यदि आप टीजीटी का देने जा रहे हैं तो सीनियर क्लास की मेथड्स जो यूज़ होती हैं उनको आप वहाँ पर मेंशन करिएगा, यदि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है टीचिंग मेथड से रिलेटेड। और बाकी जो जिसमें टीचर सेंटर्ड रहता है वो कौन सी मेथड है, वो है आपका लेक्चर मेथड हो गया, डिस्कशन मेथड हो गया, और स्टोरी टेलिंग मेथड हो गया। इन चीज़ों में क्या है कि टीचर की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहती है, तो ये जो है
वैसे डिस्कशन मेथड में बच्चों का भी ले सकते हैं कि बच्चों के बीच में यदि डिस्कशन करवा रहे हैं तो हाँ वो उसमें चाइल्ड सेंटर्ड हो जाएगा ये। लेकिन आप मेनली बोल दीजिएगा लेक्चर मेथड होता है, स्टोरी टेलिंग मेथड होता है, ये टीचर सेंटर्ड होता है, आपको ये बताना है। और ये सीनियर क्लासेस में यूज़ किया जाता है ना, तो ऐसा आप बता सकते हैं। अगला मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, जिनका मैथ वीक है उनको कौन सा टॉपिक चूज़ करना चाहिए। देखिए मैथ वीक हो ऐसा कोई जो है क्राइटेरिया हमें प्राइमरी में नहीं रखना चाहिए कि कोई सब्जेक्ट वीक है, क्योंकि प्राइमरी जब आप टीचर बनेंगे वहाँ पर आपको कोई भी सब्जेक्ट दिया जा सकता है, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे मैथ है, ईवीएस है। तो आपको तो थोड़े से टॉपिक तैयार करके ही जाना है ना, क्योंकि उनने बोल ही दिया कि फ्रैक्शन पढ़ाइए। जैसे आज मैं डेसिमल का टॉपिक मैंने लिया, 2-3 लोगों के आ रहे थे कि समझ नहीं आया है, लेकिन उसको मैंने एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाया है, क्योंकि ऐसी अब नहीं आया समझ में तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अच्छे से थोड़ा समझने की कोशिश करिए उसको, क्योंकि यूज़ तो मैंने एक्टिविटी का ही किया है ना, उसमें स्टोरीज़ का यूज़ किया। आप जाकर के अभी फिर से देखिए उसमें डेसिमल टॉपिक को, क्योंकि डेसिमल थोड़ा सा एडवांस हो जाता है बच्चों के लेवल में, 4th-5th में हम पढ़ाते हैं जब उनको बेसिक कम्पिटेंसी आ जाती है मैथमेटिक्स की, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन, इन सब के बाद जो आता है फिर हम डेसिमल जैसे टॉपिक पर एंटर करते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखते हुए टॉपिक को पढ़ाना चाहिए। तो और एक और चीज़, यदि आपको खुद से तैयार करना है, आपको लगता है कि उन्होंने कह दिया कि आप मैथ का कौन सा टॉपिक प्रिपेयर करके आए हैं, तो इजी टॉपिक कौन से होते हैं, एडिशन वाला हो गया, शेप्स एंड स्पेस, शेप आपको बताने हैं कि रेक्टेंगल, 2D शेप से आपको इंट्रोड्यूस करवाना है बच्चों को, तो ट्राइंगल से, रेक्टेंगल से, स्क्वायर से, ये वाला टॉपिक लिख सकते हैं, शेप्स एंड स्पेस, ये टॉपिक आप लिख सकते हैं, अच्छा टॉपिक है। काउंटिंग का ले सकते हैं, काउंटिंग कितना इजी टॉपिक है, बस आपको एक्टिविटीज़ थोड़ी सी वैरायटी रखनी पड़ेगी, और थोड़े से एग्जांपल्स ऐसे नए नए रखना कि जो सिंपल एग्जांपल नहीं हो, थोड़ा सा अलग सा लगे, लाइब्रेरी, बुक्स, फुटबॉल, ऐसा है ना। जैसे मैं इसका एग्जांपल बताऊं, जैसे इंग्लिश में सेंटेंस हमने पहले पढ़ा होगा कि वो इंग्लिश का सेंटेंस हमें लिखने को आता था, तो हम कैसे लिखते थे, राम गोज़ टू मार्केट, ये वाला पूरे इंडिया में चल रहा है ये वाला सेंटेंस। तो कहने का ये सेंस है कि थोड़ा सा जो रेगुलर बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुका है सेंटेंस, या फिर जो चीज़ें यूज़ होती हैं उनको थोड़ा सा अलग रखनी है, क्वालिटी, वैरायटी रखनी है। मान लीजिए आपने स्टोरी सुनाई चौक का, तो चौक ही का ही हर एक बार एग्जांपल नहीं लेना है, जो आप एक्टिविटी वहाँ पे करवा रहे हैं क्लास डेमो टीचिंग में, थोड़ा सा वैरायटी रखेंगे, है ना, तो सही रहेगा। आगे देखना है पोयम याद। अच्छा, ये बहुत बड़ा डाउट आता है कि उन्होंने पोयम दी सुनाने को, ठीक है, कि आप कोई पोयम पढ़ाइए, पोयम कैसे टीच करेंगे। तो आपको जो याद है आपने तो सुना दी, इंग्लिश में हो या हिंदी, लेकिन यदि उन्होंने बुक दे करके कही है तो फिर कैसे, बार बार बुक में देखना तो पड़ेगा, क्योंकि आपने को याद नहीं है, लर्निंग है। तो इसको आप इतना दिमाग में ले लीजिए, टेंशन नहीं लीजिए, उन्हें भी पता है कि जो हम यदि हम पोयम दे रहे हैं खुद से तो सामने वाले को याद नहीं है, तो कोशिश ये करिए कि सिर्फ 4 से 6 लाइन पढ़ाइए जो आपको बुक मिली है पोयम की, और देख देख के पढ़ा सकते हैं, और रिपीट करिए एक लाइन को, जब आप पढ़ा रहे हैं एक्सप्रेशन के थ्रू, इसी लाइन को फिर से रिपीट करिए, ताकि 6 लाइन को आप 12 टाइम्स आप उसको क्या है एक्सप्लेन कर दोगे। दूसरा, आपको भी पोएम नहीं याद हो रही है, आप अभी याद कर रहे हो पोएम पढ़ाने के लिए, 8 लाइन्स की याद करिए, और उसी 8 लाइन को, 6 या 8 लाइन को वहाँ पर पढ़ाएंगे, तो उतनी तो आप पढ़ा ही लेंगे, है ना। और कम से कम 2 से 3 टॉपिक तैयार करेंगे पोएम के और स्टोरी के, तभी काम बन पाएगा। वहाँ पे एकदम से कुछ आपको भूलने लगे तब आप दूसरी पढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। मैंने कुछ टिप्स दी हैं आपको कि कैसे किन चीज़ों का ध्यान रखना है इंटरव्यू में। आपके कुछ क्वेश्चंस भी लिए हैं जो आई होप बेनिफिशियल रहेंगे। मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपकी हर तरह से हेल्प करने की, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना है। और अभी क्या है, थोड़ा सा भटकाव से भी बचना है आप लोगों को, क्योंकि इस टाइम पे क्या है कि हर जगह भी यूट्यूब चैनल्स हैं, कई बार फेक चीज़ें बता दी जाती हैं जो वहाँ पर नहीं होती हैं, थोड़ा सा उनसे बचना है। तो आपको जो खुद को आपको बिलीव हो, जिस पे लगता हो कि हाँ ये जेन्युइन है, उनको खुद का दिमाग लगा करके देखना है चीज़ों को, अपना कॉमन सेंस लगा करके, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ही मेहनत करनी है ना, वहाँ पर इंटरव्यू तो आपको ही देना है, लोग गाइड ही कर सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों से बचना है कि कौन फेक बता रहा है, कौन थोड़ा सा जेन्युइन बता रहा है, और इसको देखते हुए आप अपनी तैयारी करिए बिंदास होकर के, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, आराम से इंटरव्यू दीजिए।
सो आई होप ये हेल्पफुल लगी होगी आपको वीडियो, और इसी तरह की मैं वीडियोज़ इंपॉर्टेंट लाता रहूँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को लेकर के। इवन अभी डेमो टीचिंग की मैंने 10 वीडियो डाल रखी हैं, और 10 वीडियो कम नहीं होती हैं, आप उनको देखिए। और भी मैं वीडियोस ला रहा हूँ लगातार, जो आपके सजेशन आ रहे हैं और जो मुझे लगते हैं कि मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक है जहाँ आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि हाँ, कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कुछ डेसिमल जैसा टॉपिक मैंने पढ़ाया, फ्रैक्शन, दिमाग एकदम से ब्लैंक हो जाता है कि हाँ, हमने ये टॉपिक तो सेकेंडरी में पढ़ा है, लेकिन प्राइमरी बच्चों को कैसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो वो टॉपिक मैं ला रहा हूँ, उसकी टेंशन नहीं लीजिए, आराम से तैयारी करिए, और बेस्ट विशेष है आपके साथ। आप अच्छा इंटरव्यू दे करके आइए, कॉन्फिडेंट होकर के, स्माइलिंग फेस के साथ, और बहुत अच्छा होगा। बाकी तो अपने पर विश्वास रखिए, खुद पर। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।